हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स विकेट के इस चैनल में आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है और उसका नाम है साइन फार्मूला या साइन रूल। यानी जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स उसका नाम है साइन फार्मूला, साइन फार्मूले, फार्मूला का प्लूरल, और साइन रूल, साइन रूल। स्टूडेंट्स साइन फार्मूला क्या है इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए ये तो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि साइन फार्मूला क्या है। किसी भी ट्रायंगल में इन अ ट्रायंगल ए बी सी वी हैव ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं साइन फार्मूला। साइन फार्मूला इसी को कहते हैं जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड है, और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी और साइन सी बाय सी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड साइन फार्मूला या साइन रूल। अब हम इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस जो आपके सामने है वो स्टूडेंट्स ये है, क्वेश्चन है इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इन ए पी and it is being given that b is to c is equal to √3 is to √2, find angle A। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। we have या we know a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by साइन सी। देखिए हमें गिवन क्या है, 2 चीज़ गिवन है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इन ए पी, पहला ये गिवन है। दूसरा गिवन है बी इज टू सी इक्वल टू √3 इज टू √2। तो दोनों कंडीशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बी इज टू सी गिवन है, इसलिए हम लोग इस दोनों को लेके चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब देखिए b इज टू सी हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं b बाई सी इक्वल टू साइन b और साइन c। अब b इज टू सी गिवन है √3 इज टू √2, इसको हम लोग लिखते हैं √3 बाई √2 और इसे लिखते हैं साइन बी बाय साइन सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जो दूसरा गिवन कंडीशन था उससे हम लोगों को एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन हमें फर्स्ट गिवन कंडीशन से आएगा। अब कहता है एंगल्स आर इन ए पी, एंगल्स आर इन ए पी, इट मीन्स ए बी सी आर इन ए पी। ओके स्टूडेंट, देखें बीच में लाइट चली गई थी इसीलिए थोड़ा देर के लिए ब्लैक आउट हो गया होगा। आप देखें ए बी सी ए पी में है, ये पहला कंडीशन है। तो अगर ए बी सी ए पी में है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2b इक्वल टू a प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखिए 2b इक्वल टू a प्लस सी है, और अगर हम लोग एक और कंडीशन का यूज़ करें a प्लस बी प्लस सी, ये होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
यहाँ पर 2b = a + c है। अब इसको यहाँ पर देखिए दोनों तरफ b ऐड कर दीजिए। इधर b ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3b और इधर हो जाएगा a + c + b और इसका वैल्यू 180 होता है। तो 3b = 180 डिग्री, b = 60 डिग्री। तो एक और हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंगल b = 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग यूज़ करें इसी रिजल्ट को यूज़ करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3, दिस इज √2 बाई √2 = साइन b, दैट इज साइन 60 डिग्री और साइन c। हमें फाइंड करना है एंगल a। चलिए कैसे फाइंड होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √2 और साइन 60 का वैल्यू √3/√2 और ये साइन c। अब देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा और इससे साइन c का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन c आ जाएगा √2/2 दैट इज 1/√2। तो साइन c √2 आ गया, इसका मतलब c = कितना हो गया, c = 45 डिग्री। क्योंकि साइन 45 डिग्री = 1/√2 होता है स्टूडेंट्स। तो c का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू आ गया 60 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू इससे फाइंड हो जाएगा। तो वी नो दैट a + b + c = 180 डिग्री, a + b + c, b का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और c का वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a = कितना हो जाएगा, a = 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री दैट इज 75 डिग्री। तो a का वैल्यू, एंगल a का वैल्यू हो गया 75 डिग्री और यही आपको फाइंड आउट करना था। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लें। आप देखें कैसे कि साइन रूल या साइन फार्मूला यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। और साइन रूल के साथ साथ हमने एक और एप्लीकेशन यहाँ पर देखा, AP का एप्लीकेशन देखा और तीसरा हम लोगों ने देखा किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तीनों को अप्लाई किया देन हमारा रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट, तो राइट डाउन कर लें इसको आप। तो आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन b - c/2 = b - c/a इंटू cos a/2। और ये NCERT का क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये B और C कैपिटल है, ये B और C स्मॉल है, यानी ये साइड को डिनोट कर रहा है, ये एंगल को डिनोट कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करें, साइन रूल से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू k। इसको हम लोग k लेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे हमको क्या आएगा, इससे a का वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू k इंटू साइन a, k इंटू साइन a। उसी तरह v का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इंटू साइन b और c का वैल्यू आ जाएगा k इंटू साइन c। अब देखिए हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें हम लोग RHS लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड। RHS क्या है, b - c/a इंटू कॉस a/2। अब b का वैल्यू और
सी का वैल्यू और ए का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। तो b इक्वल टू क्या है, k साइन b, c इक्वल टू k साइन c और a इक्वल टू k साइन a। हम k कॉमन लेंगे तो हमारा जो ये होगा ये हो जाएगा साइन b माइनस साइन c एंड डिवाइडेड बाय साइन a। देखिए हमें प्रूव करना है और इनटू यहाँ पर हमारा यहाँ पर था cos a/2, यहाँ पर देखिए cos a/2 था, तो यहाँ पर हम लोग cos a/2 लिखना ना भूलें। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिया है और लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव करना है, यानी साइन b माइनस c/2 प्रूव करना है, यानी एंगल हमें हाफ में चाहिए। तो अब ये कैसे प्रूव होगा, तो सबसे पहले देखिए साइन b माइनस साइन c, इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 साइन b माइनस c/2 इंटू साइन b प्लस c/2। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था आपको बच्चों कि अगर आपके पास फार्मूला याद है आपको तो सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो मुश्किल होगी बनाने में, इसलिए आप फार्मूला को ज़रूर लर्न करें, निश्चित रूप से उसे याद करें। तो देखिए आप 2 साइन b माइनस c/2 साइन b प्लस c/2 और देखिए यहाँ पर ये है cos a/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए b माइनस c/2 है, b प्लस c/2 है और यहाँ a/2 है, यहाँ cos a/2 है, ये cos a/2 ये cos a/2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारा जो वैल्यू आ गया क्वेश्चन का वो क्या आ गया, ये आ गया साइन b माइनस c/2 इंटू साइन b प्लस c/2 एंड डिवाइडेड बाय साइन a/2। ये तो कैंसिल हो गया cos a/2 cos a/2। हमें चाहिए साइन b माइनस c/2, RHS लिया, LHS हमें चाहिए। इसका मतलब इसको और इसको अगर ये कैंसिल हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए वी नो दैट, यहाँ के बाद हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम पाई होता है, यानी 180 होता है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, b प्लस c इक्वल टू पाई, क्या मिलेगा, b प्लस c इक्वल टू पाई माइनस a। अब दोनों तरफ 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/2 माइनस a/2। देखिए कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, ये होता है साइन पाई/2 माइनस a/2 और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन b प्लस c/2। देखिए यहाँ पर साइन b प्लस c/2 आ रहा है। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ करेक्ट कर लें, ये फार्मूला में यहाँ पर कॉस होता है, ये कॉस होता है, इसको करेक्ट कर लें स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी करेक्ट कर लें, ये कॉस होता है। ओके, साइन b माइनस साइन c इक्वल टू 2 साइन b माइनस c/2 इंटू कॉस b प्लस c/2। तो देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस a/2 और इसका वैल्यू हो जाएगा साइन b प्लस c/2। तो कॉस a/2 का वैल्यू हमें आ गया साइन b प्लस c/2, ये आ गया कॉस a का वैल्यू हमें आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा है
साइन a/2, लेकिन हमें आया है कॉस a/2, तो हमें तो यहाँ पर चाहिए साइन b प्लस c/2। यहाँ पर हमें क्या आया, साइन b प्लस c/2, तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर दें, अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसको दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब इधर कॉस ले लेंगे, कॉस b प्लस c/2, तो इधर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस a/2। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस b प्लस c/2, और इधर आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, साइन a/2। तो साइन a/2 का वैल्यू हो गया कॉस b प्लस c/2। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉस b प्लस c/2 इजकल टू साइन a/2, या साइन a/2 का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमें, ये आएगा साइन b माइनस c/2, और इसका वैल्यू आ जाएगा साइन a/2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन a/2। ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन b माइनस c/2, और यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, साइन b माइनस c/2। ये हमारा आ गया, हम RHS लेके चले थे और हम लोगों ने RHS LHS प्रूव कर दिया। तो नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ इन ए ट्रायंगल ABC a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² इक्वल टू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई साइन a प्लस b, देन प्रूव दैट इट इज आइदर ए राइट एंगल्ड और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ये कंडीशन गिवन है किसी भी ट्रायंगल में, तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइए कैसे इसको प्रूव करते हैं, लिखते हैं हम इसको, फिर हम साइन रूल लिखेंगे। वी नो दैट a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। इसको हम लोग k लेट कर लिए, लेट k। इससे क्या आएगा हमें, इससे आ जाएगा a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, एंड c इज इक्वल टू k साइन c। अब हम इसको लेके चलते हैं, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं सबका। a² के जगह पर लिखते हैं k² साइन स्क्वायर a माइनस b² के जगह पर लिखते हैं k² साइन स्क्वायर b। उसी तरह नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, a² के जगह पर यहाँ से k² साइन स्क्वायर a प्लस k² साइन स्क्वायर b, और राइट हैंड साइड में हमारा गिवन है साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय साइन a प्लस b। देखिए स्टूडेंट, इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो ABC यानी कैपिटल ABC में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी इस तरह क्वेश्चंस रहे तो हम इस क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो दैट कि पूरा क्वेश्चन A B में आ जाए, कैपिटल A कैपिटल B में आ जाए। अब आइए, और इसलिए हम ऐसा प्रूव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइदर आइसोसेलेस है या राइट एंगल है। तो हम एंगल को लेके ही प्रूव कर सकते हैं कि वो आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए, इसमें हम लोग जब k कॉमन लेंगे और कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और इसका तो कोई फार्मूला नहीं है प्लस में, इसको हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी को हम लोग चेंज कर सकते हैं c में। कैसे? हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री यानी पाई होता है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, दैट इज पाई। तो यहाँ पर हम लोग साइन ए प्लस बी के जगह पर, a प्लस बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी। उसी तरह हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख लें, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई माइनस सी। हमारे पास ऑप्शन है, मिटा सकते हैं, आप उसे अगला स्टेप में लिखें साइन पाई माइनस सी, और यहाँ भी साइन पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन पॉजिटिव होगा, दैट इज साइन थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन सी। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हो जाएगा साइन पाई माइनस सी का साइन सी। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ये हो गया साइन सी, और यहाँ हो गया साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और इधर हो जाएगा साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय साइन सी, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन सी। अब यहाँ देखिए साइन ए माइनस बी यहाँ भी है, साइन ए माइनस बी यहाँ भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को एक तरफ ला सकते हैं, या तो इसको उधर भेज दें या इसको उधर हम लोग भेज दें। तो हम क्या करते हैं, इसको ही उधर भेजते हैं और लिखते हैं साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0। अब देखिए साइन ए माइनस बी यहाँ भी है, साइन ए माइनस बी यहाँ भी है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1 बाय साइन सी, और यहाँ बच गया साइन सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन ए माइनस बी हो गया। अब देखें इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो साइन ए माइनस बी हो गया, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन सी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये साइन सी से इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए अभी हमारा रिजल्ट ये आया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं आगे हम लोग और देखें कैसे सॉल्व होगा।
तो अब एक दो स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसको देखें कैसे हम लोग इसको वाइजली सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये हमने लिखा है। अब इससे क्या वैल्यू आएगा जब a इंटू बी इक्वल टू 0 होता है, तो आइदर a इज़ 0 और b इज़ 0, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो हम लोग क्या लिखते हैं, आइदर साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c डिवाइडेड बाय साइन c इंटू साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, तो ये कब 0 होगा, ये तभी 0 होगा जब इस पूरे का वैल्यू 0 है, साइन 0 इक्वल टू 0। तो व्हेन साइन a माइनस बी इक्वल टू 0 देन a माइनस बी इक्वल टू 0। सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इक्वल टू 0। तो हमें दो रिजल्ट आया, आइदर a माइनस बी इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c इक्वल टू 0। तो जब a माइनस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, आइदर a इक्वल टू b, यानी आइदर a इक्वल टू b, यानी एंगल a इक्वल टू एंगल b, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो एक हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि आइदर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब हम दूसरा प्रूव करेंगे कि और इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। और फिर हमें इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं साइन रूल से, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c को। तो साइन रूल से आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइदर a इक्वल टू b, और इसमें के स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, ये साइड है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर को इक्वल होता है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से वो ट्रायंगल राइट एंगल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि आइदर द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में हम लोगों ने दिखा दिया क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी दो जो एंगल है वो इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, क्योंकि उसके जो कंसर्निंग दो साइड होंगे अपोजिट साइड वो भी इक्वल होंगे। और अगर ये रिलेशन आता है किसी भी ट्रायंगल में तो वो राइट एंगल होते हैं। तो आइदर इट इज आइसोसेलेस और इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लें पॉज करके वीडियो को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।